सॉस का फ्लेवर और हरी सब्जी का फ्लेवर पास्ता में आ जाए। इसे हम लोग इस सॉस में डाल के सॉस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। थोड़े थोड़े करके डालेंगे, इसे एक बार नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारा पास्ता बन के रेडी है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी चाइनीज पास्ता, जो बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। आप इसी तरह बना के जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा, घर पे सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम पास्ता लिया है। आप कोई भी पास्ता यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, जिसे छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है। ये एक छोटा सा प्याज लेके बारीक काट लिया है और यहाँ लहसुन की कलियों को काट लिया है। यहाँ मैंने सॉसेस ली है, विनीगर है, चीनी है, काली मिर्च है, ये सोया सॉस, नमक, टोमेटो सॉस, चिली सॉस। ये मैंने कुछ सब्जियाँ लिया है। यहाँ मैंने हरी वाली शिमला मिर्च ली है। एक शिमला मिर्च को चौकोर काट लिया है और प्याज को भी चौकोर काट लिया है और शिमला मिर्च, ये रेड वाली शिमला मिर्च को भी चौकोर काट लिया है। यहाँ आप और भी सब्जियाँ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक सॉसपैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी में उबाल आ रहा है। अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल डाल के अब हम इसमें पानी में जब तक अच्छे से उबाल नहीं आ जाता तब तक हम लोग पास्ता नहीं डालेंगे। अब देखिए पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं पास्ता को डाल देती हूँ। पास्ता को अच्छी तरह से चला लूंगी, नहीं तो पास्ता नीचे जाकर बैठ जाता है, चिपक जाता है। पास्ता को पकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं। 7 से 8 मिनट में हमारा पास्ता पक के रेडी हो जाता है। ये 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं कि हमारा पास्ता पका है कि नहीं। फिर पास्ते को इसमें लेंगे। ये देखिए, एक चाकू की मदद से देखिए 2 टुकड़ों में कट गया है। हमारा पास्ता बिल्कुल कट गया है। पास्ते को हम लोग छन्नी की सहायता से इसका पानी छान लिए हैं। अब इसे ठंडे पानी से धो लेंगे कि पास्ता ओवर कुक ना हो। कढ़ाई में हमने 2 छोटा चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो चुका है। अब ये पनीर को हम लोग डाल देंगे। ये देखिए हमारा पनीर ब्राउन कलर का हो गया है। इसे हम लोग निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हमने डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और ये 2 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। और ये एक बारीक कटा हुआ प्याज, इन दोनों को भूनेंगे। 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। सब्जियों को ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, सब्जियों में क्रंची रखना है हम लोगों को, क्योंकि पास्ता में सब्जी में क्रंची रहने से भी पास्ता टेस्टी बनता है। गैस को मीडियम टू लो रखेंगे। अब इसमें कुछ हरी सब्जियां हम लोग डालते हैं, जैसे शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, प्याज। इन सबको भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे और इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। हरी सब्जियों को हम लोग 10 सेकंड के लिए भून लिए। अब इसमें सॉसेस डालेंगे। नमक बहुत सावधानी से डालिएगा, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं, इसलिए नमक का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा। ये सोया सॉस, विनीगर, टोमेटो सॉस, चिली सॉस और ये मैंने चीनी लिया है कि ये सॉस के तीखी और खट्टेपन को बरकरार रखने के लिए। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे भी 10 सेकंड के लिए भूनेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और आधा कप पानी डाले हैं और उसका घोल तैयार कर लिए हैं। इसे हम लोग इस सॉस में डाल के सॉस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। थोड़े थोड़े करके डालेंगे, इसे एक बार नहीं डालेंगे। यहाँ मैं 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर को डालूंगा
उसके बाद को अच्छे से भून लेंगे, हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। ये सॉस हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसमें ये उबाला हुआ पास्ता डालेंगे, इसमें फ्राई किया हुआ पनीर, और ये काली मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कितना खिला खिला हमारा पास्ता बनके तैयार हुआ है। और पास्ता जो मैंने उबाला था उसका पानी मैं थोड़ा रखी थी, इस पानी को डाल के मैं पास्ते को लेमन में थोड़ी भर दूंगी कि सॉस का फ्लेवर और हरी सब्जियों का फ्लेवर पास्ते में आ जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे पक्के 2 मिनट के लिए पका। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। ये देखो हमारा पास्ता बनकर रेडी है। 2 मिनट पका लेने के बाद हमारा पास्ता भी सॉफ्ट हो गया है और हमारी हरी सब्जी और सॉसेस का फ्लेवर हमारे पास्ते के अंदर आ गया है। ठीक है, अब सर्व करते हैं इसे। दोस्तों ये हमारा चाइनीज पास्ता बनके रेडी है। मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।